शोबिज हो, सियासत हो, क्रिकेट हो या कोई जनरल टॉपिक हो, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। कुरान मजीद में जिन कौमों की तबाही का जिक्र आया है, उनमें से कोई भी कौम अपनी इबादत को तर्क करने की वजह से तबाह नहीं हुई, बल्कि वो किसी एक ऐसी बुराई में मुब्तला थी जिनका ताल्लुक किसी न किसी तरह से हकूकल बात से था। मिसाल के तौर पर कोई कौम मिलावट करने से तबाही से दो चार हुई, किसी कौम में कम तोलने की आदत थी, किसी कौम में इंसाफ देने का फकदान था, कोई रिश्वत सतानी में मसरूफ थी, कहीं नाहक खून बहाया जाता था, कोई कौम बदफेली की वजह से तबाह बर्बाद हुई। सादा अल्फाज में यह बात कही जा सकती है कि हकूकल बात से रूह गर्दानी करने वाली तबाही से दो चार हुई। मिन हैसियत अल कौम हमें सोचना चाहिए कि हम में कितनी बुराइयां हैं जिनका हम शिकार हो चुके हैं। हुकूक से लेकर हुकुल बात तक हम अपने फराइज किस हद तक अदा कर रहे हैं, जबकि हमसे पहले जो कौमें थी वो सिर्फ एक बुराई की वजह से तबाह हुई, और हम में तो वो तमाम बुराइयां मौजूद हैं जिनसे वो तबाह हुई थी। क्या फिर भी हम जन्नत के हकदार हैं? जरा सोचिए, क्या ख्याल है आपका?